ऋषि कुमार किंदम के शाप से पांडु को वैराग्य। जन्मेजय ने पूछा, भगवन, आपने धृतराष्ट्र के पुत्रों का जन्म और नाम सुनाया, अब मैं पांडवों की जन्म कथा सुनना चाहता हूँ। वैशंपायन जी ने कहा, जन्मेजय, राजा पांडु एक वन में विचर रहे थे। वह हिंसक पशुओं से पूर्ण और बड़ा भयंकर था। घूमते-घूमते उन्होंने देखा कि एक यूथपति मृग अपनी पत्नी मृगी के साथ मैथुन कर रहा है। पांडु ने साध कर 5 बाण मारे, वे दोनों घायल हो गए। तब मृग ने कहा, राजन, अत्यंत कामी, क्रोधी, बुद्धिहीन और पापी मनुष्य भी ऐसा क्रूर कर्म नहीं करते। आपके लिए तो उचित यह है कि पापी और क्रूर कर्मा मनुष्यों को दंड दें। मुझ निरपराध को मारकर आपने क्या लाभ उठाया? मैं किंदम नाम का तपस्वी मुनि हूँ। मनुष्य रहकर यह काम करने में मुझे लज्जा मालूम हुई। इसलिए मृग बनकर अपनी मृगी के साथ मैं विहार कर रहा था। मैं प्राय इसी वेश में घूमता रहता हूँ। मुझे मारने से आपको ब्रह्म हत्या तो नहीं लगेगी, क्योंकि आप यह बात जानते नहीं थे। परंतु आपने मुझे जैसी अवस्था में मारा है, वह सर्वथा मारने के अनुपयुक्त थी। इसलिए यदि कभी आप अपनी पत्नी के साथ सहवास करेंगे, तो उसी अवस्था में आपकी मृत्यु होगी और वह पत्नी आपके साथ सती हो जाएगी। यह कहकर किंदम ने अपने प्राण छोड़ दिए। मृग रूपधारी किंदम मुनि की मृत्यु से सपत्नीक पांडु को वैसा ही दुख हुआ जैसे किसी सगे संबंधी की मृत्यु से होता है। पांडु आतुर होकर मन ही मन कहने लगे, बड़े-बड़े कुलीन भी अपने अंतःकरण पर वश न होने के कारण काम के फंदे में फंस जाते हैं और अपने ही हाथों अपनी दुर्गति करते हैं। मैंने सुना है कि धर्मात्मा शांतनु के पुत्र मेरे पिता विचित्र वीर्य भी काम वासना के कारण बचपन में ही मर गए थे। मैं उन्हीं का पुत्र हूँ। हाय हाय, मैं कुलीन और विचारशील हूँ, फिर भी मेरी बुद्धि नीच हो गई। अब मैं इस बंधन का त्याग करके मोक्ष का ही निश्चय करूँगा और अपने पिता महर्षि व्यास के समान अपना जीवन निर्वाह करूँगा। अब मैं निस्संदेह घोर तपस्या करूँगा। एक-एक वृक्ष के नीचे एक-एक दिन अकेला ही रहूँगा और मौनी सन्यासी होकर इन आश्रमों में भिक्षा मांगूंगा। मेरा शरीर मिट्टी से लथपथ होगा और खंडर ही मेरा घर होगा। प्रिय और अप्रिय की भावना छोड़कर मैं शोक और हर्ष से ऊपर उठ जाऊंगा। निंदा और स्तुति मेरे लिए समान हो जाएगी। आशीर्वाद, नमस्कार, सुख दुख और परिग्रह से रहित होकर न तो किसी की हंसी करूंगा और न किसी के प्रति क्रोध करूंगा। मुह सर्वदा प्रसन्न रहेगा। शरीर से सबका भला होगा और चर अचर किसी भी प्राणी को नहीं सताऊंगा। सभी प्राणियों को अपनी संतान की तरह मानूंगा। कभी खा लूंगा तो कभी उपवास करूंगा। लाभ और अलाभ में मेरी दृष्टि समान होगी। कोई मेरी एक बाह को बसूले से काट डालेगा और एक में चंदन लगा देगा, तो उन दोनों के प्रति मैं भला बुरा कुछ भी नहीं सोचूंगा। मैं न जीने की चेष्टा करूंगा और न मरने की, न जीवन से प्रेम करूंगा और न मृत्यु से द्वेष। जीवित अवस्था में अपने भले के लिए जितने कर्म किए जाते हैं, उन्हें मैं छोड़ दूंगा, क्योंकि वे सब काल से ही सीमित हैं। मैं भला कर्म से प्राप्त होने वाले अनित्य फलों को क्यों चाहूंगा? सारे पापों से छूट जाऊंगा, अविद्या के जाल को फाड़ डालूंगा, प्रकृति और प्राकृत पदार्थों की अधीनता से छूट जाऊंगा और वायु की तरह सर्वत्र विचरूंगा। जो मनुष्य सत्कार या तिरस्कार से प्रभावित होकर कामनाएं करने लगता है और उन्हीं के अनुसार चेष्टा करता है, वह कुत्तों के मार्ग पर चल रहा है। इस प्रकार सोच विचार कर पांडु ने लंबी सांस लेते हुए कुंती और माद्री से कहा, तुम लोग राजधानी में जाओ, वहां हमारी माता विदुर, धृतराष्ट्र, दादी सत्यवती,
भीष्म, राजपुरोहित, ब्राह्मण, महात्मा, सगे संबंधी, पुरवासी और मेरे आश्रित सबको प्रसन्न करके कहना कि पांडु ने संन्यास ले लिया। कुंती और माद्री ने अपने पति की बात सुनकर और उनके वनवास का निश्चय जानकर कहा, आर्यपुत्र, संन्यास आश्रम के अतिरिक्त और भी तो ऐसे आश्रम हैं जिनमें आप हम लोगों के साथ महान तपस्या कर सकते हैं। स्वर्ग में हम भी आपके साथ चलेंगी और वहां भी आप ही हमारे पति होंगे। हम दोनों अपनी इंद्रियों को वश में करके कामजन्य सुख को तिलांजलि देकर स्वर्ग में भी आपको प्राप्त करने के लिए आपके साथ महान तपस्या करेंगी। महाराज, यदि आप हमें छोड़ जाएंगे तो हम अवश्य ही अपने प्राण त्याग देंगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। अपनी पत्नियों का दृढ़ निश्चय देखकर पांडु ने कहा, यदि तुम दोनों ने धर्म के अनुसार ऐसा ही करने का निश्चय किया है तो अच्छी बात है। मैं संन्यास न लेकर वानप्रस्थाश्रम में ही रहूंगा। विषय सुख और कामोत्तेजक भोजन का परित्याग करके फल मूल खाऊंगा, वल्कल पहनूंगा और घोर तपस्या करता हुआ इस महान वन में विचरूंगा। दोनों समय स्नान, संध्या और अग्निहोत्र करूंगा। मृग चर्म और जटा धारण करूंगा। गर्मी, ठंडक और आंधी सहूंगा। भूख प्यास का ध्यान नहीं रखूंगा और दुष्चर तपस्या से शरीर को सुखा डालूंगा। एकांत में रहकर परमात्मा का चिंतन करूंगा। कुछ भी कच्चा पक्का खा लूंगा। फल, मूल, जल और वाणी से पितरों तथा देवताओं को संतुष्ट कर लूंगा। महात्माओं के दर्शन करूंगा। किसी वनवासी का अप्रिय नहीं करूंगा। ग्रामवासियों से तो मेरा संबंध ही क्या है। इस प्रकार मैं वानप्रस्थाश्रम की कठोर से कठोर विधियों का मृत्यु पर्यंत पालन करूंगा। अपनी पत्नियों से इस प्रकार कहकर पांडु ने चूड़ामणि, हार, बाजूबंद, कुंडल और बहुमूल्य वस्त्र एवं स्त्रियों के अच्छे-अच्छे गहने उतारकर ब्राह्मणों को दे दिए और बोले, ब्राह्मणों, आप लोग हस्तिनापुर में जाकर कह दें कि पांडु अर्थ, काम और विषय सुख छोड़कर अपनी पत्नियों के साथ वनवासी हो गए हैं। उनकी करुणोत्पादक वाणी सुनकर सभी सेवक हाय हाय करने लगे। उनके नेत्रों से गरम-गरम आंसू बहने लगे। वे सारा धन लेकर बड़े कष्ट से हस्तिनापुर आए और पांडु की अनुपस्थिति में राजकाज करने वाले धृतराष्ट्र को सब दे दिया तथा सारा समाचार सुनाया। अपने भाई का समाचार सुनकर धृतराष्ट्र को बड़ा दुख हुआ। उन्हें सोने, बैठने और खाने-पीने में कहीं भी रुचि नहीं रही। वे अपने भाई की चिंता में ही मग्न रहने लगे। उधर पांडु अपनी पत्नियों के साथ एक से दूसरे पर्वत पर होते हुए गंधमादन पर पहुंचे। वे केवल कंद-मूल फल खाकर रह जाते, ऊंची-नीची जमीन पर सो लेते। बड़े-बड़े ऋषि और सिद्ध उनका ध्यान रखते। इंद्रद्युम्न सरोवर के आगे हंसकूट शिखर का उल्लंघन करके वे शतशृंग पर्वत पर पहुंचे और तपस्या करने लगे। वहां सिद्ध चारण आदि सभी उनसे बड़ा प्रेम करते। महात्मा पांडु सबकी सेवा करते, मन और इंद्रियों को वश में रखते और कभी घमंड नहीं करते। वहां कोई ऋषि पांडु को अपना भाई मानते, तो कोई सखा और कोई उन्हें पुत्र मानकर उनकी रक्षा, दीक्षा, पांडवों की उत्पत्ति और पांडु का परलोक गमन। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, अमावस्या तिथि थी। बड़े-बड़े ऋषि महर्षि ब्रह्मा जी के दर्शन के लिए ब्रह्मलोक की यात्रा कर रहे थे। पांडु ने उन लोगों से पूछा, आप कहाँ जा रहे हैं? और उनका ब्रह्मा जी के दर्शनों के लिए ब्रह्मलोक जाने का विचार जानकर अपनी पत्नियों के साथ उनके पीछे चल पड़े। ऋषियों ने कहा, राजन, मार्ग में बहुत से दुर्गम स्थान है। विमानों की भीड़ से ठसाठस भरी अप्सराओं की क्रीड़ा भूमि है। ऊंचे-नीचे उद्यान है, नदियों के कगार हैं, बड़े भयंकर पर्वत और गुफाएं हैं।
वहाँ बर्फ ही बर्फ है, वृक्ष नहीं है। हरिण और पक्षी नहीं दिख पड़ते, पक्षी भी वहाँ उड़ नहीं सकते। केवल वायु जाता है और सिद्ध ऋषि महर्षि जाते हैं। ऐसे दुर्गम मार्ग से राजकुमारी कुंती और माद्री कैसे चल सकेंगी? आप अपनी पत्नियों के साथ यह यात्रा स्थगित कर दीजिए। पांडु ने कहा, मैं समझता हूँ कि संतानहीन के लिए स्वर्ग का द्वार बंद है। यह बात सोचकर मेरा हृदय जल रहा है। मनुष्य 4 ऋण लेकर जन्म लेता है, पितृ ऋण, देव ऋण, ऋषि ऋण और मनुष्य ऋण। यज्ञ से देवता, स्वाध्याय और तपस्या से ऋषि, पुत्र तथा श्राद्ध से पितृ एवं परोपकार से मनुष्य का ऋण उतरता है। मैं और सब ऋणों से तो मुक्त हो गया हूँ, परंतु पितरों का ऋण मेरे सिर पर है। मुझे यही अभिलाषा है कि मेरी पत्नी के पेट से पुत्रों का जन्म हो। ऋषियों ने कहा, धर्मात्मन, हम दिव्य दृष्टि से देख रहे हैं कि आपके देवताओं के समान पुत्र होंगे। आप अपने इस देवदत्त अधिकार का उपभोग करने के लिए उद्योग कीजिए। आपका मनोरथ सफल होगा। पांडु ऋषियों की बात सुनकर चिंतित हो गए। वे जानते थे कि किंदम ऋषि के शाप के कारण मैं स्त्री सहवास नहीं कर सकता। अब महर्षि गण वहां से चले गए थे। एक दिन पांडु ने अपनी यशस्विनी धर्म पत्नी कुंती से कहा, प्रिय, तुम पुत्रोत्पत्ति के लिए प्रयत्न करो। कुंती ने कहा, आर्यपुत्र, जब मैं छोटी थी तब पिता ने मुझे अतिथियों के स्वागत सत्कार का काम सौंप रखा था। मैंने उस समय दुर्वासा नाम के ऋषि को सेवा से प्रसन्न किया। उन्होंने मुझे एक मंत्र बतलाकर वर दिया कि तुम इस मंत्र से जिस देवता का आवाहन करोगी, वह चाहे अथवा न चाहे तुम्हारे अधीन हो जाएगा। आपकी आज्ञा होने पर मैं जिस देवता का आवाहन करूंगी, उसी से मुझे संतान होगी। कहिए, किस देवता का आवाहन करूं? पांडु ने कहा, आज तुम विधि पूर्वक धर्मराज का आवाहन करो। वे त्रिलोकी में श्रेष्ठ पुण्यात्मा है। उनसे जो संतान होगी, वह निस्संदेह धार्मिक होगी। उनके द्वारा प्राप्त पुत्र का मन अधर्म की ओर कभी नहीं जाएगा। तब कुंती ने धर्मराज का आवाहन किया और उनकी पूजा करके वह मंत्र जपने लगी। उसके प्रभाव से धर्मराज सूर्य के समान चमकीले विमान पर बैठकर कुंती के पास आए और मुस्कुराकर बोले, कुंती, बता मैं तुझे क्या वर दूं? कुंती ने भी मुस्कुराकर कहा, मुझे पुत्र दीजिए। तदनंतर योग मूर्तिधारी धर्मराज के संयोग से कुंती को गर्भ रहा और समय आने पर पुत्र उत्पन्न हुआ। उसके जन्म के समय शुक्ल पक्ष, पंचमी तिथि, ज्येष्ठा नक्षत्र और अभिजित मुहूर्त था। सूर्य था तुला राशि पर। जन्म होते ही आकाशवाणी ने कहा, यह बालक धर्मात्मा मनुष्यों में श्रेष्ठ होगा। यह सत्यवादी एवं सच्चा वीर तो होगा ही, सारी पृथ्वी का शासन भी करेगा। पांडु के इस प्रथम पुत्र का नाम होगा युधिष्ठिर और यह तीनों लोकों में बड़ा यशस्वी होगा। कुछ दिनों के बाद राजा पांडु ने कुंती से फिर कहा, प्रिय, क्षत्रिय जाति बल प्रधान है, इसलिए ऐसा पुत्र उत्पन्न करो जो बलवान हो। तब पति की आज्ञा पाकर कुंती ने वायु का आवाहन किया। महाबली वायुदेव हरिण पर सवार होकर आए। कुंती की प्रार्थना से उनके द्वारा भयंकर पराक्रमी एवं अतिशय बलशाली भीमसेन का जन्म हुआ। उस समय भी आकाशवाणी हुई कि यह पुत्र बलवानों में शिरोमणि होगा। जन्मेजय, भीमसेन के पैदा होते ही एक बड़ी विचित्र घटना घटी। भीमसेन अपनी माता की गोद में सो रहे थे। इतने में वहां एक बाघ आया। उससे डरकर कुंती भाग निकली। उन्हें भीमसेन की याद न रही। भीमसेन माता की गोद से एक चट्टान पर गिरे और वह चूर-चूर हो गई। चट्टान के सैकड़ों टुकड़े देखकर राजा पांडु चकित हो गए।
जिस दिन भीमसेन का जन्म हुआ, उसी दिन दुर्योधन का भी जन्म हुआ था। अब पांडु को यह चिंता हुई कि मुझे एक ऐसा पुत्र हो जाता जो संसार में सर्वश्रेष्ठ माना जाता। देवताओं में सबसे श्रेष्ठ इंद्र ही हैं। यदि वे किसी प्रकार संतुष्ट हो जाए तो मुझे सर्वश्रेष्ठ पुत्र का दान कर सकते हैं। ऐसा विचार करके उन्होंने कुंती को 1 वर्ष तक व्रत करने की आज्ञा दी और वे स्वयं सूर्य के सामने एक पैर से खड़े होकर बड़ी एकाग्रता के साथ उग्र तप करने लगे। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर इंद्र प्रकट हुए और बोले, तुम्हें मैं एक विश्वविख्यात ब्राह्मण, गौ और सुहृदों का सेवक तथा शत्रुओं को संतप्त करने वाला श्रेष्ठ पुत्र दूंगा। इसके बाद पांडु ने कुंती से कहा, प्रिय, मैंने देवराज इंद्र से वर प्राप्त कर लिया है। अब तुम पुत्र के लिए उनका आवाहन करो। कुंती ने वैसा ही किया। तब देवराज इंद्र प्रकट हुए और उन्होंने अर्जुन को उत्पन्न किया। अर्जुन के जन्म के समय आकाशवाणी ने अपने गंभीर स्वर से आकाश को निनादित करते हुए कहा, कुंती, यह बालक कार्तवीर्य अर्जुन और भगवान शंकर के समान पराक्रमी तथा इंद्र के समान अपराजित होकर तुम्हारा यश बढ़ाएगा। जैसे विष्णु ने अपनी माता अदिति को प्रसन्न किया था, वैसे ही यह तुम्हें प्रसन्न करेगा। यह बहुत से सामंतों और राजाओं पर विजय प्राप्त करके 3 अश्वमेध यज्ञ करेगा। स्वयं भगवान रुद्र भी इसके पराक्रम से प्रसन्न होकर इसे अस्त्र दान करेंगे। यह इंद्र की आज्ञा से निवात कवच नामक असुरों को मारेगा और सारे दिव्य अस्त्र शस्त्रों को प्राप्त करेगा। यह आकाशवाणी केवल कुंती ने ही नहीं, आश्रम वासियों और समस्त प्राणियों ने सुनी। इससे ऋषि मुनि, देवता और समस्त प्राणी बहुत प्रसन्न हुए। आकाश में दुंदुभी बजने लगी, पुष्प वर्षा होने लगी। इंद्र आदि देवगण, सप्तऋषि, प्रजापति, गंधर्व, अप्सरा आदि दिव्य वस्त्राभूषणों से सुसज्जित होकर अर्जुन के जन्म का आनंदोत्सव मनाने लगे। देवताओं का यह उत्सव केवल ऋषि मुनियों ने ही देखा, साधारण लोगों ने नहीं। फिर एक दिन माद्री के अनुरोध करने पर पांडु ने कुंती को एकांत में बुलाकर कहा, तुम प्रजा और मेरी प्रसन्नता के लिए एक कठिन काम करो, उससे तुम्हारा यश हो। पहले लोगों ने भी यश के लिए बड़े-बड़े कठिन काम किए हैं। वह काम यही है कि माद्री के गर्भ से संतान उत्पन्न हो। कुंती ने उनकी आज्ञा शिरोधार्य करके माद्री से कहा, बहन, तुम केवल एक बार किसी देवता का चिंतन करो, उससे तुम्हें अनुरूप पुत्र की प्राप्ति होगी। माद्री ने अश्विनी कुमारों का चिंतन किया। उसी समय अश्विनी कुमारों ने आकर नकुल और सहदेव को जुड़वा उत्पन्न किया। दोनों बालक अनुपम रूपवान थे। उस समय आकाशवाणी ने कहा, ये दोनों बालक बल, रूप और गुण में अश्विनी कुमारों से भी बढ़कर होंगे। ये अपने रूप, द्रव्य, संपत्ति और शक्ति से जगत में चमक उठेंगे। शतशृंग पर्वत पर रहने वाले ऋषियों ने पांडु को बधाई और बालकों को आशीर्वाद देकर क्रमशः नामकरण किया। युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन और नकुल सहदेव। ये एक-एक वर्ष के अंतर से उत्पन्न हुए थे। बचपन में ऋषि और ऋषि पत्नियां इनके प्रति बड़ी प्रीति रखते थे। राजा पांडु भी अपने पुत्रों और पत्नियों के साथ बड़ी प्रसन्नता से वहां निवास करने लगे। वसंत ऋतु थी। सारे वन वृक्ष पुष्पों से लद रहे थे। उनकी शोभा देख-देखकर सभी प्राणी मुग्ध हो रहे थे। राजा पांडु उसी वन में विचर रहे थे और उनके साथ अकेली माद्री भी घूम रही थी। वह सुंदर वस्त्र धारण किए बहुत ही भली लग रही थी। युवावस्था, शरीर पर झीनी साड़ी और मुख पर मनोहर मुस्कान देखकर पांडु के मन में काम भाव का संचार हो गया। मानो वन में आग लग गई हो। उन्होंने बलपूर्वक माद्री को पकड़ लिया
उसके बहुत रोकने और यथाशक्ति छुड़ाने की चेष्टा करने पर भी उन्होंने उसे नहीं छोड़ा। वे काम के नशे में इस प्रकार चूर हो रहे थे कि उन्हें शाप का कुछ ध्यान ही न रहा और उसी समय उनकी चेतना नष्ट हो गई। माद्री उनके शव से लिपटकर आर्त स्वर से विलाप करने लगी। कुंती पांचों पांडवों को लेकर वहां पहुंची। कुछ दूर रहने पर ही माद्री ने कहा, बहन, तुम बच्चों को वहीं छोड़कर अकेली यहाँ आओ। वहां की दशा देखकर कुंती शोकग्रस्त हो गई। वह विलाप करके बोली, मैंने तो सर्वदा अपने पति देव की रक्षा की थी। आज उन्होंने शाप की बात जानबूझकर भी तेरा कहना क्यों नहीं माना? माद्री ने कहा, बहन, मैंने तो बड़ी नम्रता और विकलता के साथ इन्हें रोकने की चेष्टा की, परंतु होनहार ही ऐसा था। ये अपने मन को वश में नहीं रख सके। कुंती ने कहा, अच्छी बात, अब तुम उठो, पति देव को छोड़कर इधर आओ। तुम इन बच्चों का पालन पोषण करो। मैं इनकी बड़ी पत्नी हूँ, इसलिए इनके साथ सती होने का मुझे अधिकार है। मैं अब इनका अनुगमन करूंगी। माद्री ने कहा, बहन, अपने धर्मात्मा पति के साथ मैं ही सती होऊंगी। मैं अभी युवती हूँ, मुझे ही इनके साथ जाना चाहिए। तुम बड़ी हो बहन, इतने के लिए मुझे आज्ञा दे दो। तुम मेरे पुत्रों के साथ भी अपने ही पुत्रों जैसा व्यवहार करना। मुझसे विशेष आसक्ति के कारण ही पति देव की मृत्यु हुई है, इसलिए भी मैं ही इनके साथ सती होऊंगी। माद्री ऐसा कहकर अपने पति देव के साथ चिता पर चढ़ गई और पति लोक सिधारी। हस्तिनापुर में कुंती और पांडवों का आगमन तथा पांडु की अंत्येष्टि क्रिया। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, पांडु की मृत्यु देखकर दिव्य ज्ञान संपन्न महर्षियों ने आपस में सलाह की। उन्होंने सोचा कि परम यशस्वी महात्मा पांडु अपना राज्य और देश छोड़कर इस स्थान में तपस्या करने के लिए हम तपस्वियों की शरण आए थे। उन्होंने अपने नन्हे-नन्हे बच्चों और पत्नी को धरोहर के रूप में सौंपकर स्वर्ग की यात्रा की है। अब हम लोगों के लिए उचित है कि उनके पुत्र, अस्थि और पत्नी को ले चलकर वहां पहुंचा दें। यही हमारा धर्म है। ऐसा विचार करके तपस्वियों ने भीष्म और धृतराष्ट्र के हाथों पांडवों को सौंपने के लिए हस्तिनापुर की यात्रा की। थोड़े ही दिनों में वे लोग हस्तिनापुर के वर्धमान द्वार पर आ पहुँचे। अनेक चारण आदि देवताओं के साथ मुनियों का आगमन सुनकर लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ। वे अपने बाल बच्चों के साथ उनके दर्शन के लिए आने लगे। उस समय सवारी से और पैदल आने वाले चारों वर्णों के लोगों की बड़ी भारी भीड़ हो गई। उस समय किसी के मन में भेदभाव नहीं था। भीष्म, सोमदत्त, बाह्लिक, धृतराष्ट्र, विदुर, सत्यवती, काशीराज की कन्या, गांधारी और दुर्योधन आदि धृतराष्ट्र कुमार सभी वहां आए। सब उन महर्षियों को प्रणाम करके बैठ गए। भीड़ का कोलाहल शांत हो जाने पर भीष्म ने ऋषियों का सत्कार किया और अपने राज्य तथा देश का कुशल समाचार निवेदन किया। सबकी सम्मति से एक ऋषि ने खड़े होकर कहना शुरू किया, कुरु वंश शिरोमणि राजा पांडु विषयों का त्याग करके शतशृंग पर्वत पर रहने लगे थे। वे तो ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते थे, परंतु दिव्य मंत्र के प्रभाव से धर्मराज के अंश से युधिष्ठिर, वायु के अंश से भीमसेन, इंद्र के अंश से अर्जुन और अश्विनी कुमारों के अंश से नकुल सहदेव का जन्म हुआ है। पहले तीनों कुंती के पुत्र हैं और पिछले दोनों माद्री के। इनके जन्म, वृद्धि, वेदा अध्ययन को देखकर राजा पांडु को बड़ी प्रसन्नता होती, परंतु आज 17 दिन की बात है कि वे पितृलोकवासी हो गए। माद्री भी उन्हीं के साथ सती हो गई। अब आप लोग जो उचित समझें वही करें। ये है उन दोनों के शरीर की अस्थियां और ये हैं उनके पुत्र। आप लोग इन बच्चों और इनकी माता पर कृपा रखें
साथ ही प्रेत कार्य समाप्त हो जाने पर राजा पांडु के लिए पितृमेध यज्ञ करें। इतना कहकर वे ऋषि और उनके सभी साथी अंतर्धान हो गए। सभी लोग इन सिद्ध तपस्वियों का गंधर्व नगर के समान दर्शन करके बड़े विस्मित हुए। अब राजा धृतराष्ट्र ने आज्ञा दी कि विदुर, तुम महाराज पांडु और महारानी माद्री की अंत्येष्टि क्रिया राजोचित सामग्री से कराओ और उनके लिए पशु, वस्त्र, अन्न तथा आवश्यक धन का दान करो। विदुर ने उनकी आज्ञा स्वीकार की और भीष्म की सम्मति से गंगा के पवित्र तट पर अधर्व दैहिक क्रिया संपन्न कराई। उस समय पांडु के वियोग से दुखी होकर सभी रो रहे थे। मंत्रियों ने सबको समझा बुझाकर शांत किया। पांडवों ने, सगे संबंधियों ने तथा ब्राह्मण आदि पुरवासियों ने श्राद्ध के उपलक्ष्य में 12 दिन तक भूमि शयन किया। नगर में कहीं भी हर्ष का चित्र तक नहीं दिखाई दिया। कुंती, धृतराष्ट्र और भीष्म ने अपने बंधु बांधवों के साथ मिलकर राजा पांडु का श्राद्ध किया, ब्राह्मणों को भोजन कराया, दक्षिणा में बहुत से रत्न और अच्छे-अच्छे गांव दिए। सूतक समाप्त हो जाने पर सब लोग हस्तिनापुर में लौट आए। सत्यवती आदि का देह त्याग और दुर्योधन का भीमसेन को विष देना। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, श्राद्ध के बाद पांडु के कुटुंबी बहुत ही दुखी रहे। दादी सत्यवती तो दुख और शोक के आवेग से पागल सी हो रही थी। अपनी माता को अत्यंत व्याकुल देखकर व्यास जी ने उनसे कहा, माताजी, अब सुख का समय बीत गया, बड़े बुरे दिन आ रहे हैं। दिन-दिन पाप की बढ़ती होगी, पृथ्वी की जवानी जाती रही, धर्म, कर्म और सदाचार लुप्त हो रहे हैं, छल कपट और दोषों का बोलबाला हो रहा है। कौरवों के अन्याय से बड़ा भारी संहार होगा। तुम अब योगिनी बनकर योग करो और यहाँ से निकल जाओ। अपनी आंखों वंश का नाश देखना उचित नहीं। माता सत्यवती ने उनकी बात स्वीकार करके अंबिका और अंबालिका को इस बात की सूचना दी और दोनों के साथ भीष्म से अनुमति लेकर वन में चली गईं। वन में घोर तपस्या करके उन तीनों ने शरीर का त्याग किया और अभीष्ट गति प्राप्त की। अब पांडवों के वैदिक संस्कार हुए। वे आनंद से अपने पिता के घर रहकर बड़े होने लगे। बचपन में वे खुशी-खुशी दुर्योधन आदि के साथ खेलते और उनसे बढ़ चढ़कर ही रहते। दौड़ने में, निशाना लगाने में, खाने में, धूल उड़ाने में भीमसेन धृतराष्ट्र के सभी लड़कों को हरा देते थे। भीमसेन चुपके से छिपकर उनका सिर पकड़ लेते और एक दूसरे को टक्कर मारते। अकेले भीमसेन सभी भाइयों को बाल पकड़कर खींचते और जमीन में घसीटने लगते। इससे उनके शरीर छिल जाते। वे 10-10 बालकों को अंकवार से भरकर पानी में डुबकी लगाते और उनकी दुर्दशा करके छोड़ते। जब दुर्योधन आदि बालक किसी वृक्ष पर चढ़कर फल तोड़ते, तो ये पैर की ठोकर से पेड़ हिला देते और ऊपर से फलों के साथ बच्चे टपक पड़ते। भीमसेन को कुश्ती में, दौड़ने में या किसी प्रकार के युद्ध में कोई नहीं पाता था। भीमसेन होड़ के कारण ही ऐसा करते थे। उनके मन में कोई वैर विरोध नहीं था, परंतु दुर्योधन के मन में भीमसेन के प्रति दुर्भाव ने घर कर लिया। वह अपने अंतःकरण के दोष से भीमसेन में रात दिन दोष ही दोष दिखता। मोह और लोभ के कारण दोष का चिंतन करने से वह स्वयं दोषी बन गया। उसने यह निश्चय किया कि नगर के उद्यान में सोते समय भीमसेन को गंगा में डाल दे और युधिष्ठिर तथा अर्जुन को कैद करके सारी पृथ्वी का राज्य करे। ऐसा निश्चय करके वह मौका देखने लगा। दुर्योधन ने एक बार जल विहार के लिए गंगा के तट पर प्रमाण कोटि स्थान में बड़े-बड़े तंबू और खेमे लगवाए। उनमें सारी सामग्रियां सजाई गई और अलग-अलग कमरे बनवाए गए। उस स्थान का नाम रखा गया
उदक क्रीडन। चतुर रसोइयों ने खाने पीने की बहुत सी वस्तुएं तैयार की। दुर्योधन के कहने पर युधिष्ठिर ने वहां की यात्रा स्वीकार कर ली और सब मिलजुल कर नगराकार रथों और हाथियों पर सवार हो वहां गए। उन लोगों ने प्रजा को तो रास्ते में से ही लौटा दिया और स्वयं वन की शोभा देखते-देखते बाग में जा पहुंचे। वहां जाकर सभी राजकुमार परस्पर एक दूसरे को खिलाने पिलाने में जुट गए। दुरात्मा दुर्योधन ने भीमसेन को मार डालने की बुरी नियत से उनके भोजन की सामग्री में पहले से ही विष मिला दिया था। उसने बड़ी मिठास से मित्र और भाई की तरह आग्रह करके भीमसेन को सब परोस दिया और वे अनजाने में सबका सब खा गए। दुर्योधन ने समझा, ठीक है, अब मेरा काम बन गया। इसके बाद जल क्रीड़ा हुई। जल क्रीड़ा करते-करते भीमसेन थक गए और सबके साथ खेमे में आकर सो गए। वे रग-रग में विष फैल जाने से निश्चेष्ट हो गए। दुर्योधन ने स्वयं लता की रस्सियों से भीमसेन के मुर्दे के समान शरीर को बांधा और गंगा के ऊंचे तट से जल में ढकेल दिया। भीमसेन इसी अवस्था में नागलोक में जा पहुंचे। वहां विषैले सर्पों ने भीमसेन को खूब डसा। सर्पों के डसने से कालकूट का प्रभाव कम हो गया। यद्यपि सांपों ने उनके मर्म स्थान पर भी डसने की चेष्टा की, परंतु उनका चाम इतना कठोर था कि वे कुछ नहीं कर सके। विष उतरने से भीमसेन सचेत हो गए और सर्पों को पकड़-पकड़ कर पटकने लगे। बहुत से सांप मर गए और बहुत से डर कर भाग गए। भागे हुए सांपों ने नागराज वासुकी के पास जाकर सब वृत्तांत निवेदन किया। वासुकी नाग स्वयं भीमसेन के पास आए। उनके साथी आर्यक नाग ने भीमसेन को पहचान लिया। आर्यक नाग भीमसेन के नाना का नाना था। वह भीमसेन से बड़े प्रेम के साथ मिला। वासुकी ने आर्यक से पूछा, हम लोग इसको क्या भेंट दें? इसको बहुत सा धन रत्न देकर भेज दो। आर्यक ने कहा, नागेंद्र, यह धन रत्न लेकर क्या करेगा? आप प्रसन्न है तो इसे उन कुंडों का रस पीने की आज्ञा दीजिए जिनसे सहस्त्रों हाथियों का बल प्राप्त होता है। नागों ने भीमसेन से स्वस्ति वचन करवाया और वे पवित्र हो पूर्वाभिमुख बैठ रस पीने लगे। बलशाली भीमसेन एक घूंट में ही एक कुंड पी जाते। इस प्रकार 8 कुंड पीकर वे नागों के निर्देशानुसार एक दिव्य शैया पर जाकर सो गए। इधर नींद टूटने पर कौरव और पांडव खूब खेल कूदकर बिना भीमसेन के ही हस्तिनापुर के लिए रवाना हो गए। वे आपस में यह कह रहे थे कि भीमसेन आगे ही चले गए होंगे। दुर्योधन अपनी चाल चल जाने से फूला न समाता था। धर्मात्मा युधिष्ठिर के पवित्र हृदय में भीमसेन की स्थिति की कल्पना भी नहीं हुई। वे दुर्योधन को भी अपने ही समान शुद्ध समझते थे। उन्होंने माता कुंती के पास जाकर पूछा, माताजी, भीमसेन यहाँ आ गए क्या? हमने तो वहाँ भी उनको बहुत ढूंढा, परंतु न मिलने पर सोचा कि घर चले गए होंगे। आपने उन्हें कहीं भेजा तो नहीं है? हम बड़े व्याकुल हो रहे हैं। यह सुनकर कुंती घबरा गई। उन्होंने कहा, भीमसेन यहाँ नहीं आया, उसे शीघ्र ढूंढने का प्रयत्न करो। कुंती माता ने तुरंत विदुर जी को बुलवाया और बोली, विदुर जी, भीमसेन का पता नहीं है। सब आ गए हैं परंतु वह नहीं लौटा। दुर्योधन की दृष्टि में वह सर्वदा खटका करता है। दुर्योधन बड़ा क्रूर, क्षुद्र, लोभी और निर्लज्ज है। कहीं उसने क्रोधवश मेरे वीर पुत्र को मार न डाला हो। मेरे हृदय में बड़ी जलन हो रही है। विदुर जी ने कहा, कल्याणी, ऐसी बात मुंह से मत निकालो। शेष पुत्रों की रक्षा करो। दुरात्मा दुर्योधन से पूछने पर वह और चिढ़ जाएगा। दूसरे पुत्रों पर भी आपत्ति आ जाएगी। महर्षि व्यास के कथनानुसार तुम्हारे पुत्र दीर्घायु हैं। भीमसेन चाहे कहीं भी हो, लौटेगा अवश्य। विदुर जी समझा बुझाकर चले गए।
किंतु माता चिंतित हो गई। उधर नागलोक में बलवान भीमसेन 8वें दिन रस पच जाने पर जगे। नागों ने भीमसेन के पास आकर उन्हें बहुत तसल्ली दी और कहा, आपने जो रस पिया है वह बड़ा बलवर्धक है। आप 10,000 हाथियों के समान बलवान हो जाएंगे। युद्ध में आपको कोई नहीं जीत सकेगा। अब आप दिव्य जल से स्नान करके पवित्र श्वेत वस्त्र धारण करें और अपने घर पधारें। आपके विछोह में सभी भाई अत्यंत दुखी हो रहे हैं। फिर भीमसेन वहां खा पीकर दिव्य वस्त्राभूषणों से सुसज्जित हो नागों की अनुमति से ऊपर आए। नागों ने उन्हें उस बगीचे तक पहुंचा दिया, फिर अंतर्धान हो गए। भीमसेन ने अपनी माता के पास आकर उन्हें तथा बड़े भाई को प्रणाम किया, छोटों के सिर सूंघे, सभी प्रेम से आनंद मनाने लगे। भीमसेन ने दुर्योधन की सारी करतूत कह सुनाई और यह भी बतलाया कि नागलोक में क्या सुख दुख मिला। राजा युधिष्ठिर ने भीमसेन से बड़े महत्व की बात कही, भाई बस अब चुप हो जाओ, यह बात कभी किसी से न कहना। हम लोग आपस में बड़ी सावधानी के साथ एक दूसरे की रक्षा करें। दुरात्मा दुर्योधन ने भीमसेन के प्यारे सारथी को गला घोटकर मार डाला। धर्मात्मा विदुर ने पांडवों को यही सलाह दी कि तुम लोग चुप रहो। भीमसेन के भोजन में एक बार और विष डाला गया। युयुत्सु ने इसका समाचार पांडवों को दे दिया, परंतु भीमसेन ने वह विष खाकर बिना किसी विकार के पचा लिया। दुर्योधन, कर्ण और शकुनी ने भीमसेन को विष से न मरते देख उन्हें तरह-तरह से मारने की चेष्टा की, परंतु पांडव सब कुछ जानबूझकर भी विदुर की सलाह के अनुसार चुप ही रहे। राजा धृतराष्ट्र ने देखा कि सब के सब राजकुमार खेल कूद में ही लगे रहते हैं, तब उन्होंने गुरु कृपाचार्य को ढूंढवाकर शिक्षा देने के लिए उन्हें सौंप दिया। कौरव और पांडवों ने कृपाचार्य से विधि पूर्वक धनुर्वेद की शिक्षा प्राप्त की। कृपाचार्य, द्रोणाचार्य और अश्वत्थामा का जन्म तथा उनका कौरवों से संबंध। जन्मेजय ने पूछा, भगवन, आप कृपा करके मुझे कृपाचार्य के जन्म की कथा सुनाइए। वैशंपायन जी ने कहा, जन्मेजय, महर्षि गौतम के पुत्र थे शरद्वान। वे बाणों के साथ ही पैदा हुए थे। उनका मन धनुर्वेद में जितना लगता था, उतना वेदाभ्यास में नहीं। उन्होंने तपस्या पूर्वक सारे अस्त्र शस्त्र प्राप्त किए। शरद्वान की घोर तपस्या और धनुर्वेद में निपुणता देखकर इंद्र बहुत भयभीत हुए। उन्होंने शरद्वान की तपस्या में विघ्न डालने के लिए जानपदी नाम की देव कन्या भेजी। वह धनुर्धर शरद्वान के आश्रम में जाकर तरह-तरह के हाव भाव से उन्हें लुभाने लगी। उस सुंदरी और एक साड़ी पहने युवती को देखकर उनके शरीर में कंपकपी आने लगी। उनके हाथ से धनुष बाण गिर पड़े। वे बड़े विवेकी और तपस्या के पक्षपाती थे, इसलिए उन्होंने धैर्य से अपने को रोक लिया। उनके मन में विकार हो चुका था, इसलिए उनके अनजाने में ही शुक्रपात हो गया। उन्होंने धनुष, बाण, मृगचर्म, आश्रम और उस कन्या को छोड़कर तुरंत वहां से यात्रा कर दी। उनका वीर्य सरकंडों पर गिरा था, इसलिए वह 2 भागों में विभक्त हो गया। उससे एक कन्या और एक पुत्र की उत्पत्ति हुई। संयोगवश राजऋषि शांतनु अपने दल बल के साथ शिकार खेलते हुए वहां आ निकले। किसी सेवक की दृष्टि उधर पड़ गई। उसने यह सोचकर कि हो ना हो यह बालक किसी धनुर्वेद के पारदर्शी ब्राह्मण के हैं, राजऋषि को सूचना दी। उन्होंने कृपा पर वश होकर उन बालकों को उठा लिया और ये तो अपने ही बालक है ऐसा सोचकर घर ले आए। उन्होंने उन बच्चों का पालन पोषण और यथोचित संस्कार किया तथा उनके नाम कृप एवं कृपी रख दिए। जब शरद्वान को तपोबल से यह बात मालूम हुई, तब वे भी राजऋषि शांतनु के पास आए और उन बालकों के नाम गोत्र आदि बतलाकर चारों प्रकार के धनुर्वेदों, विविध शास्त्रों और उनके रहस्यों की शिक्षा दी।
थोड़े ही दिनों में बालक कृप सभी विषयों के परमाचार्य हो गए। अब कौरव और पांडव यदुवंशी तथा अन्य राजकुमारों के साथ उनसे धनुर्वेद का अभ्यास करने लगे। भीष्म ने विचार किया कि पांडवों और कौरवों को इससे भी अधिक अस्त्र ज्ञान प्राप्त होना चाहिए। अब इन्हें कोई साधारण पुरुष तो शिक्षा दे नहीं सकता, इसलिए इस विद्या का कोई विशेषज्ञ ढूंढना चाहिए। यह सोचकर उन्होंने पांडवों और कौरवों को द्रोणाचार्य के हाथों सौंप दिया। वे भीष्म के सत्कार से प्रसन्न होकर राजकुमारों को धनुर्वेद की शिक्षा देने लगे। थोड़े ही दिनों में सबके सब राजकुमार सारे शास्त्रों में प्रवीण हो गए। जन्मेजय ने पूछा, भगवन, द्रोणाचार्य का जन्म कैसे हुआ था? उन्हें अस्त्र कैसे मिले थे और कौरवों के साथ उनका संबंध किस प्रकार हुआ? साथ ही यह भी सुनाइए कि श्रेष्ठ अस्त्रवेता अश्वत्थामा का जन्म कैसे हुआ? वैशंपायन जी ने कहा, जन्मेजय, पहले युग में गंगा द्वार नामक स्थान पर महर्षि भरद्वाज रहा करते थे। वे बड़े व्रतशील और यशस्वी थे। एक बार वे यज्ञ कर रहे थे। उस दिन सबसे पहले ही वे महर्षियों को साथ लेकर गंगा स्नान करने गए। वहां उन्होंने देखा कि घृताची अप्सरा स्नान करके जल से निकल रही है। उसे देखकर उनके मन में काम वासना जाग उठी। जब उनका वीर्य स्खलित होने लगा, तब उन्होंने उसे द्रोण नामक यज्ञ पात्र में रख दिया। उसी में द्रोण का जन्म हुआ। द्रोण ने सारे वेद और वेदांगों का स्वाध्याय किया। महर्षि भरद्वाज ने पहले ही आग्नेयास्त्र की शिक्षा अग्निवेश्य को दे दी थी। अपने गुरु भरद्वाज की आज्ञा से अग्निवेश्य ने द्रोण को आग्नेयास्त्र की शिक्षा दी। पृषद नाम के एक राजा भरद्वाज मुनि के मित्र थे। द्रोण के जन्म के समय ही उसके भी द्रुपद नामक पुत्र पैदा हुआ था। वह भी भरद्वाज आश्रम में आकर द्रोण के साथ ही शिक्षा प्राप्त कर रहा था। द्रोण से उसकी गाढ़ी मैत्री हो गई थी। पृषद का स्वर्गवास हो जाने पर द्रुपद उत्तर पांचाल देश के राजा हुए। भरद्वाज ऋषि के ब्रह्मलीन होने पर द्रोण अपने आश्रम में रहकर तपस्या करने लगे। उन्होंने शरद्वान की पुत्री कृपि से विवाह किया। वह बड़ी धर्मशीला और जितेंद्रिया थी। कृपि के गर्भ से अश्वत्थामा का जन्म हुआ। उसका अश्वत्थामा नाम होने का कारण यह था कि उसने जन्मते ही उच्च श्रवा अश्व के समान स्थाम अर्थात शब्द किया था। अश्वत्थामा के जन्म से द्रोणाचार्य को बड़ा हर्ष हुआ। वे वहीं रहकर धनुर्वेद का अभ्यास करने लगे। इन्हीं दिनों आचार्य द्रोण को मालूम हुआ कि जमदग्नि नंदन भगवान परशुराम ब्राह्मणों को अपना सर्वस्व दान कर रहे हैं। द्रोणाचार्य उनसे धनुर्वेद संबंधी ज्ञान और दिव्य अस्त्रों की जानकारी प्राप्त करने के लिए चल पड़े। अपने शिष्यों के साथ महेंद्राचल पर पहुंचकर उन्होंने परशुराम जी को प्रणाम किया और बतलाया कि मैं महर्षि अंगिरा के गोत्र में भरद्वाज ऋषि के द्वारा बिना योनि संसर्ग के ही पैदा हुआ हूँ। मैं आपके पास कुछ प्राप्त करने के लिए आया हूँ। परशुराम जी ने कहा, मेरे पास जो कुछ धन रत्न था वह मैं ब्राह्मणों को दे चुका। सारी पृथ्वी भी मैंने कश्यप ऋषि को दे दी। अब मेरे पास इस शरीर और अस्त्रों के सिवा और कुछ नहीं है। इनमें से तुम जो चाहो मांग लो। द्रोणाचार्य ने कहा, भृगुनंदन, आप मुझे प्रयोग, रहस्य और उपसंहार विधि के साथ सारे अस्त्र शस्त्र दे दें। परशुराम जी ने तत्काल तथास्तु कहकर उन्हें सबकी शिक्षा दे दी। अस्त्र शस्त्र प्राप्त करके द्रोणाचार्य को बड़ी प्रसन्नता हुई। फिर वे अपने मित्र द्रुपद के पास गए। द्रोणाचार्य ने द्रुपद के पास जाकर कहा, राजन, मैं आपका प्रिय सखा द्रोण हूँ। आपने मुझे पहचान तो लिया। पांचाल राज द्रुपद द्रोणाचार्य की बात से चिढ़ गए। उन्होंने भौहें टेढ़ी और आंखें लाल करके कहा, ब्राह्मण,
तुम्हारी बुद्धि अभी परिपक्व नहीं हुई। भला मुझे अपना मित्र बतलाते समय तुम्हें कुछ हिचकिचाहट नहीं मालूम होती? राजाओं की गरीबों से क्या दोस्ती? यदि कदाचित हो भी जाए तो समय बीतने पर वह भी मिटा जाती है। द्रुपद की बात सुनकर द्रोण क्रोध से कांप उठे। उन्होंने मन ही मन कुछ निश्चय किया और कुरु वंश की राजधानी हस्तिनापुर में आए। वहां आकर उन्होंने कुछ दिनों तक गुप्त रूप से कृपाचार्य के घर निवास किया। एक दिन युधिष्ठिर आदि सभी राजकुमार नगर के बाहर जाकर मैदान में गेंद खेल रहे थे। गेंद अचानक कुएं में गिर पड़ी। राजकुमारों ने उसे निकालने का प्रयत्न तो किया, परंतु किसी प्रकार उन्हें सफलता न मिली। वे कुछ सकुचाकर एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। इसी समय उनकी दृष्टि पास के ही एक ब्राह्मण पर पड़ी, जिसने अभी-अभी नित्य कर्म समाप्त किया था। उसका शरीर दुर्बल और रंग सांवला था। सभी राजकुमार उन्हें घेरकर खड़े हो गए। ब्राह्मण ने राजकुमारों को उदास देखकर मुस्कुराते हुए कहा, राम राम, धिक्कार है तुम्हारे क्षत्रिय बल और अस्त्र कौशल को। तुम लोग कुएं में से एक गेंद नहीं निकाल सकते। देखो, मैं तुम लोगों की गेंद और अपनी यह अंगूठी अभी कुएं में से निकाल देता हूँ। तुम लोग मेरे भोजन का प्रबंध कर दो। यह कहकर उन्होंने अपनी अंगूठी कुएं में डाल दी। युधिष्ठिर ने कहा, भगवन, आप कृपाचार्य की अनुमति मिल जाने पर सर्वदा के लिए भोजन पा सकते हैं। अब द्रोणाचार्य ने कहा, देखो, ये एक मुट्ठी सींकें हैं। इन्हें मैंने मंत्रों से अभिमंत्रित कर रखा है। मैं एक सींक से गेंद छेद देता हूँ और फिर दूसरी सीकों से एक दूसरी को छेद कर तुम्हारी गेंद खींच लेता हूँ। द्रोणाचार्य ने वैसा ही किया। राजकुमारों के आश्चर्य की सीमा न रही। उन्होंने कहा, भगवन, आप अपनी अंगूठी तो निकालिए। द्रोणाचार्य ने बाण का प्रयोग करके बाण सहित अपनी अंगूठी भी निकाल ली। अंगूठी निकली देखकर राजकुमारों ने कहा, आश्चर्य है, आश्चर्य है। हमने तो ऐसी अस्त्र विद्या और कहीं नहीं देखी। आप कृपा करके अपना परिचय दीजिए और बताइए कि हम लोग आपकी क्या सेवा करें। द्रोणाचार्य ने कहा कि तुम लोग यह सब बात भीष्म जी से कहना, वे मेरे रूप और गुण से मुझे पहचान जाएंगे। राजकुमारों ने नगर में लौटकर भीष्म पितामह से सारी बातें कहीं। वे यह सब सुनते ही समझ गए कि हो ना हो महारथी द्रोणाचार्य आ गए हैं। उन्होंने निश्चय किया कि अब इन राजकुमारों को द्रोणाचार्य से ही शिक्षा दिलानी चाहिए। वे तुरंत स्वयं जाकर द्रोणाचार्य को लिवा लाए और उनका खूब स्वागत सत्कार करके उनके शुभागमन का कारण पूछा। द्रोणाचार्य ने कहा, भीष्म जी, जिस समय मैं ब्रह्मचर्य का पालन करता हुआ शिक्षा प्राप्त कर रहा था, उसी समय पांचाल राज के पुत्र द्रुपद भी हमारे साथ धनुर्विद्या सीख रहे थे। हम दोनों में बड़ी मित्रता थी। उस समय वे मुझे प्रसन्न करने के लिए कहा करते थे कि जब मैं राजा हो जाऊंगा, तब तुम मेरे साथ रहना। मैं सत्य शपथ करता हूँ कि मेरा राज्य, संपत्ति और सुख सब तुम्हारे अधीन होगा। उनकी यह प्रतिज्ञा स्मरण करके मैं बहुत प्रसन्न और प्रफुल्लित रहा करता था। कुछ दिनों के बाद मैंने शरद्वान की पुत्री कृपि से विवाह किया और उसके गर्भ से सूर्य के समान तेजस्वी अश्वत्थामा का जन्म हुआ। एक दिन की बात है, गोधन के धनी ऋषि कुमार दूध पी रहे थे। अश्वत्थामा उन्हें देखकर दूध पीने के लिए मचल गया और रोने लगा। उस समय मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। यदि मैं किसी कम गाय वाले से गाय ले लेता, तो उसके धर्म कर्म में अड़चन पड़ती। बहुत घूमने पर भी मुझे दूध देने वाली गाय न मिल सकी। जब मैं लौटकर आया, तब देखता हूँ कि छोटे-छोटे बच्चे आटे के पानी से अश्वत्थामा को ललचा रहे हैं और वह अज्ञान बालक उसे ही पीकर
यह कहता हुआ नाच रहा है कि मैंने दूध पी लिया। अपने बच्चे की यह हंसी और दुर्दशा देखकर